हेलो एंड वेलकम टू आदित्य मैथ्स स्टूडेंट। हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं, रिसेंटली जो पढ़े और पढ़ने वाले जो हैं वो पढ़ने वाले हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि दो पार्ट ऑलरेडी हम लोगों का हो चुका है, तो इसमें भी हम लोग क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे। तो चलो, जैसे कि एक क्वेश्चन लिखना है हम लोगों को, prove that fx is equal to एक्स क्यू माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 50 is increasing function ऑन आर, कैपिटल आर। तो चलो इस क्वेश्चन का मीनिंग समझो। कह रहा है कि साबित करें यानी प्रूव करें एफ एक्स इक्वल एक्स क्यू माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 50 जो है वो इंक्रीज फंक्शन करेगा आर में। आर का मतलब पहले भी बता दिए रियल नंबर, और रियल नंबर अगर सिर्फ दिया है तो समझ लो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। मतलब प्रूव करना है कि ये फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक में इंक्रीज करेगा। मतलब प्रूव करना है कि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा आएगा और बराबर आएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक में, यानी डिक्रीज ये फंक्शन कभी भी नहीं करेगा। तो चलो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, 15 गुना 2 हो गया 30x प्लस 75x का हो जाएगा 75। ओके, तो अब स्टूडेंट हम लोगों को प्रूव करना है कि ये इंक्रीज करेगा, वो भी हमेशा हमेशा इसलिए बोल रहे हैं कि आर लगा के चले गया और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक मतलब हमेशा हो गया, कुछ बचा ही नहीं। तो अब अगर यहाँ देखोगे तो 3 कॉमन है, तो बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। तो 3 ये हो गया तुम्हारा किसका स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो सवाल समझो खत्म हो गया, अब कुछ बचा नहीं। 3 इंटू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 क्या है, पॉजिटिव। अब जरा ये बताओ, कोई तुम लोगों से पूछे कि ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो क्या जवाब दोगे, पहले मन में सोच लो तब मेरा जवाब सुनना। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है, 0 से छोटा नहीं। क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर है तो माइनस को क्या कर देगा, प्लस, तो हमेशा प्लस हो गया, और 0 ही रख दे तो क्या हो जाएगा, 0। तो यानी स्क्वायर किसी का नंबर है तो वो या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा। यानी ये देखो परफेक्ट स्क्वायर, यानी स्क्वायर है कि नहीं। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या क्या होगा, बराबर होगा। तो बोलो या 0 से बड़ा या बराबर होगा, तो ये किसका केस है, इंक्रीजिंग का या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, इंक्रीजिंग का। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का तब होता है जब 0 इक्वल नहीं होता। तो सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। इसमें ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही पता है कि हम लोग जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर अगर है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, निगेटिव कभी हो नहीं सकता। बस यही था सवाल में, कुछ नहीं था, लिख लो। चलो अब हम मिटाते हैं इसको।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। अब एक चीज़ बता देना चाहते हैं तुम लोगों को, एक क्वेश्चन है इसलिए डॉट में नहीं रहना। सपोज मान लो 1 से 5 तक कोई नंबर लाइन है, बीच में 2 है, तो 1 से 2 तक में मान लो इंक्रीज कर रहा है और 2 से 5 तक में मान लो डिक्रीज कर रहा है। 1 से 2 तक में इंक्रीज कर रहा है, 2 से 5 तक में डिक्रीज कर रहा है। तुमसे कोई पूछे 1 से 5 तक में क्या किया, 1 से 2 तक इंक्रीज, 2 से 5 डिक्रीज, पूछे 1 से 5 तक में क्या किया, बोलना ना ही डिक्रीज ना ही इंक्रीज, यानी नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, ये ध्यान रखना। तो अगर कोई बड़ा इंटरवल हो उसमें आधा इंक्रीज करे आधा डिक्रीज करे, दैट मीन्स वो कुछ भी नहीं किया, ना तो इंक्रीज किया ना तो डिक्रीज किया, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। तो चलो एक क्वेश्चन लिखो, f(x) = sin x, लिखना प्रूव दैट f(x) इज, पहला में इंक्रीजिंग, f(x) इज इंक्रीजिंग, अच्छा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0,π/2, छोटी ब्रैकेट है दोनों, याद रखना। ये बुक वाला ही ब्रैकेट यूज किया है तो हम लोग इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। दूसरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2,5, और तीसरा यहीं लिख देते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0,π। तो थर्ड वाला जो चीज़ लिखे हैं ये प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होता है। अगर 0 से π/2 तक में इंक्रीज करता है, π/2 से π तक में डिक्रीज करता है, तो टोटल में ना ही इंक्रीज ना ही डिक्रीज करेगा, वही कह रहा है। तो इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको ये और ये बनाना है तो वो खाली लिखने रहेगा बस, और कुछ नहीं। अब ज़रा देखो, आज एक फ़ायदा है कि इंटरवल नहीं निकालना, इंटरवल सवाल वाला दे दिया है और हम लोगों को कहता है प्रूव करिए कि इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। तो आज हमको डिफ्रेंशिएट करके जीरो पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? जीरो पुट करते हैं तो x का वैल्यू आता है, और x का वैल्यू आता है तो वो क्या करता है, नंबर लाइन पे रखते हैं तो वो क्या दिखाता है भाई, बोलो। वो हम लोगों को क्या 0 से π/2, π/2 से π, ये सब दिखाता है। तो ये हमको आज दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो खुद आ चुका है ना। तो आज हम लोग कुछ नहीं, पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इंटरवल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। f' साइन x का डिफ्रेंशिएशन हो गया cos x। अब इसको जीरो पुट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्यों करे पुट जब इंटरवल दे दिया। अब सवाल वाले का कहना था कि प्रूव कीजिए स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा 0 π/2 के बीच में। तो बताओ, ये 0 है, ये π/2 है और ये पाई है। सभी आदमी समझाना बड़ा अच्छे से देखो, समझाना क्या हम ही समझा रहे हैं। 0 π/2 के बीच में कौन क्वाड्रेंट, फर्स्ट में बोलो ये f' cos x आया। cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव, कहोगे सर पॉजिटिव, तो क्या इसमें पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा कि नहीं। फिर बोलो यहाँ से π/2 से π सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में cos x क्या होता है, नेगेटिव, तो मतलब 0 से छोटा, तो क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज। तो बोलो 0 से π/2 तक में इंक्रीज किया और π/2 से π तक में डिक्रीज किया कि नहीं। तो टोटल में क्या करेगा, ना ही इंक्रीज और ना ही डिक्रीज, ख़त्म कहानी। कोई भी सवाल 2 लाइन से बड़ा नहीं है अगर सही से सोचोगे तो। चलो इतना नोट कर लो, पहले कर लिए होगे। फ्रॉम अबव नंबर लाइन f(x) is strictly increasing in
0, π/2, ब्रैकेट छोटी ही रहेगा, जो दिया है वही, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2, π, hence fx is neither increasing nor decreasing in 0, π। ये हम लोग का प्रूफ हो गया। चूँकि 0 से π/2 तक में इंक्रीज़ किया, π/2 से π तक में डिक्रीज़ किया, तो टोटल में कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो तुम देखे जब इंटरवल देता है तो हम लोग का परेशानी कम हो जाता है। हम लोग 0 तब पुट नहीं कर रहे होते हैं, ऐसे हो जाता है। ठीक है, आशा करते हैं समझ में अच्छे से आया होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखना f(x) = sin x प्लस cos x, और कहता है x का वैल्यू है 0 से बड़ा या बराबर, 2π से छोटा या बराबर। इंटरवल हम लोगों को निकालना है। फाइंड द इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो क्या किया है आज हम लोगों को, फंक्शन दिया है, x का वैल्यू बोल दिया है 0 से 2π तक लीजिए, मतलब 2π से ज़्यादा भी नहीं जाइए, 0 से कम भी नहीं जाइए, उसी बीच में। तो 0 से 2π का मतलब क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब चारों क्वाड्रांट में जिस क्वाड्रांट पे वैल्यू आ जाए ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। f(x) हम लोगों के सामने है sin x प्लस cos x। अगर डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो f(x) का हो जाएगा f'(x), sin x का हो जाएगा cos x का हो जाएगा माइनस sin x। अब इसको हम लोग 0 पुट करेंगे। कहोगे सर क्यों पुट करें, क्योंकि आज इंटरवल नहीं दिया, अगर दे देता तो पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं था। तो cos x माइनस sin x = 0, cos x = sin x हुआ। दोनों तरफ अगर किसी भी चीज़ से डिवाइड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, cos या sin जिससे करना है कर लो। sin से कर रहे हैं हम डिवाइड, डिवाइडिंग sin x, और एक तरफ नहीं दोनों तरफ, तो cos x बाय sin x, इधर हो गया sin x बाय sin x। तो cos बाय sin हो गया cot x, sin बाय sin हो गया 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ से बताना ज़रा, cot x = sin, कितने का वैल्यू 1 होता है cot का। अब थोड़ा सा ध्यान दो, 1 होता है cot 45 डिग्री का, मतलब π/4 का। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे आके गलती करेगा, सोचेगा इतना ही हो गया, नहीं, जाके ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक पार्ट देखो, अभी और हो सकता है। cot पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रांट में होगा, थर्ड क्वाड्रांट में होगा, फर्स्ट का ले चुके, थर्ड में होगा पाई प्लस थीटा, तो यानी फिर लेंगे cot पाई प्लस थीटा, थीटा मतलब यही π/4। यहाँ पे अगर जिसको भी दिक्कत है समझ लो, तुमको ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक पार्ट देखना है, 11th वाले प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ पढ़ा चुके हैं। ठीक है, वीडियो प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में एक 11th क्लास होगा, उसमें जाओ, मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा इधर भाई, cot x हुआ, cot ख़त्म, तो x हुआ π/4 और 5 π/4। इस तरह से हम लोगों को x का वैल्यू मिल गया। आशा करते हैं इतना चीज़ समझ में आया होगा।
चलो इतना नोट कर लो क्योंकि अब मिटाएंगे। तो नाउ नंबर लाइन अगर बनाएंगे तो देखो ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है आज, ठीक है। 0 से कहाँ तक जाना है, 2 पाई तक, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ देंगे 0, यहाँ देंगे 2 पाई। क्यों? क्योंकि आज 0 2 पाई के बीच में ही रहना है, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं है। अब π/4 और 5π/4 x का वैल्यू मिला, तो पहला जगह π/4 रख देते हैं, दूसरी जगह 5π/4। अब हम लोगों को देखना है किस में इंक्रीज़ कर रहा है किस में डिक्रीज़ कर रहा है। तो कैसे रखते हैं याद करो, दोनों के बीच का वैल्यू रखेंगे अपने डिफ्रेंशिएशन में, इस तरह से निकाल के। तो ज़रा याद करो डिफ्रेंशिएशन क्या था, f' और साइन का कॉस का माइनस साइन x, यही डिफ्रेंशिएशन था। तो 0 और π/4 के बीच का कोई वैल्यू बोलो, 30 डिग्री रखो डिफ्रेंशिएशन में। कॉस 30 हो गया √3/2 और साइन 30 हो गया हाफ। √3 होता है 1.87 बटे 2 हो गया, 1/2 होता है 0.50। 1.87 का मतलब है 0.93 के आसपास, 0.50, तो ये कितना 0.43 प्लस में। तो बोलो ये पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आया तो क्या करेगा भाई, इंक्रीज करेगा। ठीक है, आशा करते हैं ये चीज़ समझ में आया होगा। अब π/4 5π/4 के बीच यानी 45 और 250 के बीच में निकालना है। ले लो 60 डिग्री ले लो, तो 60 लोगे तो देखो यहाँ पे बड़ा आसान हो जाएगा। कॉस 60 क्या होगा, हाफ। साइन 60 क्या होगा, √3/2। तो आज ज़्यादा हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखो ये इसका वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव, तो इसको उल्टा देंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो यानी इसका नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह से अगर सोच के काम करोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। 5π/4 और 2π के बीच में यानी 250 और 360 के बीच में कोई लेना है, तो 240 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। या तुम ऐसे सोच सकते हो, सिंपल सोचो। चलो वैसे क्यों सोचोगे, वैल्यू रख के ही करते हैं, नहीं तो फिर फंस जाओगे तुम लोग। तो 5π/4 मतलब 250 और 2π मतलब 360, दोनों के बीच बहुत सारा वैल्यू है, जैसे 240। तो यहाँ ले लिए कॉस 240 माइनस साइन 240। कॉस 240 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस नेगेटिव। 180 से 60 ज़्यादा यानी हाफ। 240 फिर थर्ड में ही है, थर्ड में साइन नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर साइन 60 यानी √3/2। तो ये ज़्यादा है ये कम है, तो ज़्यादा माइनस कम क्या हो गया, पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। सही है। तो अब स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा 0 π/4 के बीच में, और फिर 5π/4 2π के बीच में, और स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा π/4 5π/4 के बीच में। तो लिखना फ्रॉम अबव नंबर लाइन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, इस पे नज़र रखना। फ्रॉम अबव नंबर लाइन f(x) इज, पहला में लिखना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4 और 5π/4 से 2π। बात रहा ब्रैकेट का, तो देखते हैं π/4 में छोटी ब्रैकेट क्योंकि 0 पुट करके आया था, ये इसमें भी छोटी ब्रैकेट क्योंकि 0 पुट करके आया था, यूनियन। अब इस दोनों में बचा देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, क्योंकि कोई इन्फिनिटी नहीं कि छोटी ब्रैकेट रख दें। तो कैसे रखोगे, इस 0 को डिफरेंशिएशन में रखेंगे। अगर वो 0 दे देगा तब छोटी ब्रैकेट देंगे, क्योंकि छोड़ना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में 0 नहीं होता है। तो अगर 0 रखोगे तो cos 0 हो गया तुम्हारा 1,
cos 0 हो गया 1, sin 0 0 1, तो बोलो 1 पॉजिटिव, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में पॉजिटिव तो हो सकता है ना, हो सकता है मतलब 0 ले सकते हैं ना, तो कौन ब्रैकेट देंगे, बड़ी ब्रैकेट, और बोले थे बड़ी ब्रैकेट के बदले छोटी ब्रैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अगर आंसर में छोटी ब्रैकेट भी हो तो घबराना नहीं। अब बात रहा 2 पाई रखेंगे तो cos 2 पाई कितना होता है, 1 होता है, sin 2 पाई क्या होता है, 0, 1 हो गया, यानी इसको भी ले सकते हैं, इसके साथ भी बड़ी ब्रैकेट, तो ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दूसरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/4 से 5π/4, इसमें छोटी ब्रैकेट देंगे दोनों में। कहोगे सर क्यों देंगे, क्योंकि ये π/4 डिफ्रेंसिएशन को 0 पुट करने के बाद मिला, 5π/4 भी डिफ्रेंसिएशन को 0 पुट करने के बाद मिला, तो अगर उसको उसमें जाके रखेंगे तो फिर भी तो 0 ही मिलेगा, और स्ट्रिक्टली में 0 होता नहीं है, इसलिए छोटी ब्रैकेट, यही हम लोग का आंसर हो गया। तो आशा करते हैं ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग तुम लोगों को अच्छा चैप्टर लगा होगा, खास करके वो पॉलिनोमियल वाला सवाल पे ज़्यादा नज़र रखना, x³ - 5x² + 3x वाला जैसा जो क्वेश्चन सब था, और जो जो इम्पोर्टेंट था उसको हम आज सॉल्व कर ही दिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई डॉट होगा तो नेक्स्ट वीडियो में भी इंक्रीज डिक्रीजिंग बताएंगे, और अगर नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर चल देंगे। ओके, चलो तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, बाय।